चलिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का जो मैथ है, जो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। मेरे भाई मतलब जितनी वास्तविक संख्या की शाखाएँ थी वो सभी के सभी हम लोग ख़त्म कर दिए हुए हैं, ठीक। लेकिन इस वीडियो में हम उसमें भी ये भी बता दिए थे, उसमें एक बात भी बताए थे। इसमें 4 प्रश्नावली है जिसमें आपको पढ़ना है। आप मसा और लसा से अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें, यूक्लिड विभाजन से मसा कैसे निकालें, परिमेय और अपरिमेय कैसे निकालें, ठीक, और शांत और अशांत कैसे निकालें, मतलब उस सब के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो पहले इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा एक एक करके क्यों नहीं कर लेंगे। पर्सनली पढ़ने में हम सभी को बहुत आसानी होगा। पर्सनली जो भी पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो पहले कोई भी चीज़ को पहले टॉपिक पकड़िए, उसका बेसिक पकड़िए, ठीक। कोई भी पर्सनली चालू करने से पहले मेरे भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलते आ रहा हूँ, नहीं, कोई भी पर्सनली पढ़ने के पहले उसका बेसिक पकड़िए, उसके बारे में जानिए, ठीक। पहले जानिए, पर्सनली चालू करने से पहले मेरे भाई जानिए। कोई भी टीचर के पास आप पढ़ते होंगे तो आप बोलिए, कोई भी पर्सनली चालू करने से पहले सर उसका कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी बेसिक होता है, उसके बारे में हम लोग का थोड़ा बताइए, ठीक, थोड़ा बताइए, तभी आप पर्सनली चालू कीजिए। थोड़ा लेट से कीजिए, लेकिन उसके बारे में हम लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा कर लीजिए, तभी पर्सनली चालू कीजिए, ठीक। वही बात हम बोलता आ रहा हूँ, बहुत हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे भाई, ठीक। लाइए न्यू बैच हम लोग चालू करने वाले हैं। न्यू बैच ना, न्यू बैच कितने क्लास आता? 10 क्लास, 10 क्लास ना। जो 10 क्लास है मेरे भाई, हम पर्सनली अभी चालू नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में बेसिक जानना ज़रूरी है हम लोग का ना, न्यू बैच का, ठीक। तो उसमें बताए थे आपको 4 पर्सनालिटी है। पहले का हम लोग लिखे थे, ये भी बता दिए थे इसमें क्या क्या पढ़ना है। तब वो उसमें पढ़ना था अभाज्य गुणन। भाई आपको गियर से पढ़ना होगा, ठीक। आपको बहुत गियर से पढ़ना होगा, ना होखे तो कापी किताब लेकर बैठ जाइए, एक एक बात को हम बताएंगे, ठीक। ये भी मैंने बता दिया था HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। मेरा वीडियो कोई भी देख लेना, उसमें मतलब एक वीडियो मैं बता चुका हूँ उसका हिंदी क्या होता है, मतलब हर चीज़ उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बता चुका हूँ, ठीक। अब कहने का मतलब मेरे भाई, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है ये होता क्या है। तो देखिए मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है फैक्टर। कोई भी जैसे आपको 8 दे देगा तो आपको ये बात देखना है 8 जो लिखा है किस किस पहाड़ा में 8 आने वाला है, बस ये आपको दिमाग में आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड यही कहता है जो 8 होता है या दुनिया का कोई भी संख्या हो, गिनती का कोई भी संख्या हो, उसका फैक्टर देखना है। फैक्टर का मतलब जैसे मैंने 8 बोल दिया, तो जो 8 लिखा है किस किस पहाड़ा में आने वाला 8 है, 20 लिखा है किस किस पहाड़ा में आने वाला है, बस वही होता है। आइए तब पहले मेरे भाई पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 12, 15, 18 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। तो मेरे भाई पहले आपको क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है और 18 लिखा हुआ है। तो पहले कहने का मतलब क्या लिखेंगे आप, पहले सोल्व लिखिए, ठीक। लिखा क्या है 12, 15 और 18 क्या निकालना है, HCF और LCM कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने क्या बोला, उसका फैक्टर देखिए। फैक्टर अगर आपको मालूम भी नहीं होगा डायरेक्ट उसका लघुत्तम निकालिए। जैसे यहाँ पर 12 लिखा है तो 12 के मेरे भाई यहाँ पर लघुत्तम साइड में निकाल लीजिए ना। 2 ले जाएगा 6 होगा, 2 ले जाएगा 3 होगा, फिर 3 ले जाएगा 1 होगा, ठीक। अब मेरे भाई 15 है, 15 का निकालिए। तो 15 का निकालिएगा तो 3 ले जाएगा, 3 5 15, फिर 5 1 5। अब मेरे भाई 18 के निकालिए, तो 18 के तो 2 ले जाएगा, 2 9 18 होगा, फिर 3 ले जाएगा, 3 लिखे 9 होगा, फिर 3 एकम 3 होगा। अब कहने का मतलब मेरे भाई जो 12 है 12 लिखिए बराबर दीजिए, 15 है तो 15 लिखिए बराबर दीजिए,
18 है तो 18 लिखिए, अब बराबर दीजिए। अब मेरे भाई जो 12 का तुड़े हैं, क्या क्या तुड़े हैं देखिए, 2 को 2 तुड़े हैं, 1 3 तुड़े हैं, तो 2 2 लिखिए, 2 को 2 1 3 और 1 1 15 1 3 1 5 और 1 लिखिए, ठीक। अब 2 के 1 2 2 को 3 1 2 1 3, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, पहले हम लोग HCF बोला है ना, तो पहले नीचे हम लोग HCM लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, HCF। अब मेरे भाई यहाँ पर ये बात करना है, HCF निकालने में आपको एक ही संख्या देखना है, ये सभी में कौन मिल रहा है। जो पहले 12 में भी होगा, 15 में भी होगा और 18 में भी होगा, एक ही संख्या। तो देखिएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, नहीं है तो नहीं होगा, ये सब है। यहाँ पर 2 है, नहीं होगा। 3 है, यहाँ पर AB में है, ये भी है, हाँ 3 होगा, क्योंकि 3 इन तीनों में मिल रहा है। जो अगर 2 तीनों में मिलेगा तो 2 भी लिखते हैं, लेकिन 2 तो मिल नहीं रहा है। 2 तो पहला में है, लेकिन बीचला में हिले नहीं है, लेकिन तीसरा में है, तो तीनों में मिलना चाहिए, तभी हम लोग का HCF होगा। तो हम लोग का 3 मिला तीनों में, तो लिखेंगे 3। अब क्या मिला, एक है, तो 1 भी लिख लेंगे, बस इसका आंसर 3 होगा। ये HCF हुआ, ये HCF। LCM मेरे भाई देखिए, LCM भी नीचे लिखिए। जो HCF में आंसर आया हुआ है उसको पहले लिखिए, ठीक। उसको पहले लिखिए, जो आया है पहले उसको घेर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब जो इसमें घेरा नहीं हुआ है वही लिखिए। तो कहिएगा ऊपर में 2 को 2 नहीं घेरा है, ठीक। 1 का मान्यता नहीं होगा, 1 में कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो एक वही संख्या होगा। यहाँ पर 5 नहीं घेरा हुआ है, 5 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 2 बचा हुआ है और 1 3 बचा हुआ है, ठीक। अब गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 60 120, 120 में 6 में गुणा कर लीजिए मेरे भाई, तो बढ़ती है 36 0, यानी 300 आपको 60 होगा, 360 होगा। आशा रही, पूरा विश्वास करते हैं आप लोग समझ गए हैं। सामने मैंने सवाल लिख दिया, अभाज्य खंड विधि से 20 25 30 का HCF और LCM निकालें। पहले मेरे भाई 16 लिखिए, निकालने से पहले 16 लिखे जाते हैं, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, जो 20 लिखा है, पहले 20 के आप लघुत्तम निकालिए। क्या करिए, लघुत्तम। फैक्टर तो मालूम नहीं होगा आप सभी को, तो लघुत्तम निकालिए, क्या दिक्कत है। 2 ले जाएगा आपको 10 होगा, फिर 2 ले जाएगा 5 होगा, फिर 5 एकम 5, ठीक। अब मेरे भाई 25 का देखिए, तो 25 5 से जाएगा 50 25, फिर 5 एकम 5। अब जो 30 है, 30 को ले जाइए, तो कहिएगा 2 ले जाएगा 15 होगा, फिर 3 ले जाएगा 3 5 15, फिर 5 एकम 5, ठीक। अब मेरे भाई जो 20 लिखे हैं, 20 को लिखिए, बराबर दीजिए, और क्या है 25 25 को लिखिए, बराबर दीजिए, और 30 30 को लिखिए, बराबर दीजिए। 20 के मैंने क्या क्या तोड़ा हूँ देख लीजिए, 1 2 2 को 2 पहले है, 1 5 है, 2 को 2 1 5, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, और 1 है, और 25 में 2 5 है और 1 है, 2 5 और 1, ठीक। अब 30 में देखिए, 2 है 3 है, देखते रहिए, 3 है 5 है 1 है। अब पहले HCF हम लोग निकालते हैं ना, तो पहले HCF देखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। HCF इसमें क्या क्या मिल रहा है तीनों में, तो इसमें 2 है तो इसमें 2 है, नहीं इसमें 2 है, नहीं मिलेगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, देखिए 5 मिल रहा है, ये तीनों में 5 मिल रहा है, तो 5 को हम लोग घेरा लगाएंगे। और 1 मिल रहा है, तो 1 में हम लोग घेरा लगाएंगे, ठीक। तो 5 गुणे 1 कर लेंगे, तो 5 एकम 5, ये HCF आंसर हुआ। अब बोला है LCM भी निकाले, तो LCM भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो जो पहले HCF का आंसर आया है, HCF का, तो पहले लिखिए, लिख दिया मैंने। अब मेरे भाई, अब जो इसमें घेरा नहीं हुआ है, जिसको हम गोल में नहीं लगाए हुए हैं, उसको लिखिए। तो गोला में नहीं है 2 को 2, तो 2 को 2 लिखेंगे। उसके बाद है 1 5 लिखेंगे, और 1 2 1 3 1 2 1 3। अब गुणा कर लीजिए, क्या दिख रहे हैं, 5 दूना 10 10 दूना 20 20 पचे 100 100 200 2 3 600 आंसर हुआ, 600 आंसर हुआ। ये पहला 2 सवाल हुआ। जैसे आप सभी को एक और सवाल दे देगा, बोलेगा अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से या विधि 50 60 80 का HCF निकालें, HCF और LCM निकाले, ठीक। LCM निकाले, तो कहने का मतलब मेरे भाई, पहले 50 के लघुत्तम निकालिए। 2 ले जाएगा 25 होगा, फिर 5 ले जाएगा 5 25, फिर 5 एकम 5, ठीक। 5 एकम
5, ठीक। अब मेरे भाई क्या है 60 है, 60 को तुरिए, 2 ले जाएगा 3 0, फिर 2 ले जाएगा 15, फिर 3 ले जाएगा 3 5 15, फिर 5 एकम 5, फिर क्या है 80 18, 2 ले जाइए 4, 2 ले जाइए 2 5 5 एकम 5, 50 80। अब मेरे भाई 50 के देखिए क्या क्या मैंने तुड़ा हूँ, 1 2 है, 2 गो 5 है, 1 2 है, 2 गो 5 है और 1 1 है, ठीक। अब 60 को देखिए, 2 गो 2 है, 1 3 है, 1 5 है, 2 गो 2 है, 1 3 है और 1 5 है और 1 1 है। 80 को देखिए, 4 गो 2 है, 4 गो 2 और 1 5 और 1 1। अब मेरे भाई इसमें देखिए HCF हम लोग का निकालना है ना, तब पहले HCF का यदि देखिए, पहले इस तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, होना चाहिए तो तीनों में, नहीं तो किसी में नहीं देखना है। तो देखिए पहले 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, तो घेरा लगाइए। अब देखिए उसके बाद 5 है इसमें हाँ ये भी 5 है, ये भी मिलेगा। अब उसके बाद 1 है, हाँ 1 भी, उसके बाद और कुछ है 5, एक और है, तो 5 इसमें नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई क्या क्या मिल रहा है, 1 2 1 2 1 5 और 1 1, गुणा कीजिए 5 दूना 10, ठीक। अब एलसीएम मेरे भाई देखिए, अब एलसीएम कहने का मतलब मेरे भाई ये होता है, पहले एचसीएफ का आंसर देखिए आपको, तो एचसीएफ का आंसर आपको 10 मिलेगा, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक। इतना बात क्लियर। अब मेरे भाई इसमें जो भी घेरा नहीं लगाए हुए हैं, तो इसमें मान चलिए 5 घेरा नहीं लगा हुआ है तो 5 को लिखिए। उसके बाद आपको 2 3 घेरा नहीं है तो 2 और 3 लिखिए। उसके बाद 3 को 2 में घेरा नहीं लगा है तो 3 को 2 में घेरा नहीं लगा है तो 3 को 2 लिखिए, 3 को 2। अब गुणा कीजिए मेरे भैया, 10 5 50, 50 दूना 100, 300, ठीक। 10 5 50, 50 दूना 100, ठीक। 100 के पहाड़ा 3 हाली, 300, 3 के पहाड़ा 2 हाली, 600, 600 के पहाड़ा 2 हाली, 1200, 1200 के पहाड़ा 2 हाली, यानी 2400 आपको आंसर। इससे बड़ा पूछेगा एग्जाम में 10 क्लास में, बोलिए। अब इसके आगे हम लोग यूक्लिड विभाजन जो होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो के बाद में उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।